आज के सत्संग में मैं आपको बताता हूँ कैसे पाएं सावन के सोमवारों में और 14वें अमावस को शिवलिंग त्राटक से शिवत शक्ति और जो रुद्राक्ष को सिद्ध करना चाहती हैं वो भी किस प्रकार सिद्ध करें और ये क्या है, और ख़ासकर शिवोहम मंत्र के साथ शिवोहम मंत्र का विशेष इसमें हो। तो ये पूजा जो है शिव मंदिर में ही करें तो सबसे उत्तम होगी, अन्यथा अपने घर के पूजा घर में काले पत्थर का शिवलिंग हो तो वो सबसे श्रेष्ठ है। उसे अपनी आँखों के समांतर रखें और शिवलिंग के ऊपरी भाग से 1 इंच ऊपर देखना प्रारंभ करना है, ये विशेष का प्रमुख है। ध्यान रहे शिवलिंग के पीछे कोई चित्र ना हो, अन्यथा ध्यान बढ़ जाएगा। इस त्राटक के अभ्यास में धूप दीप बेलपत्र या जल चढ़ाने की पूजा इस त्राटक के करने के बाद ही करें, और नहीं तो केवल सादा जल ही चढ़ाएँ तो वही पर्याप्त है। तो अब क्या करेंगे, अब शिवलिंग से 1 इंच ऊपर दोनों आँखों को खुली रखकर लगातार आँखों में आंसू आने तक त्राटक करने के बाद अपनी आंखें बंद कर लें। अब आंखें बंद कर लेने के बाद ही जो शिव मंत्र है शिवोहम तो उसे जपें। अगर इसे पूरा जपते हैं तो शिवोहम शिवोहम इस तरीके से, और नहीं तो जो आती जाती सांस पर जपें तो शिवो अंदर जाती हुई सांस और हम बाहर जाती हुई सांस, इसके साथ अर्थात शिव ही मैं हूँ, ये होता है इसका। और जो ओम नमः शिवाय जपते हैं वो ओम नमः शिवाय को पूरा जपेंगे। तो इसमें सबसे पहले त्राटक करते समय शिव मंत्र नहीं जपना। जब आप खुली आंख से त्राटक करेंगे तो शिव मंत्र किसी प्रकार का नहीं जपना। केवल ऐसा करने पर जो है सामने जो त्राटक कर रहे हो शिवलिंग के 1 इंच ऊपर, तो आपको क्या दिखाई देगा, जो शिवलिंग का बॉर्डर है और उसके और 1 इंच के बीच में जैसे शिवलिंग का बॉर्डर ऊपर उठकर जो है अदृश्य रूप से एक वृत्ताकार बना रहा और उसमें एक चमक है, और जो ज्योतिर्मय चमक होगी जैसे चतुर्थी का चांद होता है इस तरीके का चांद है, वो सब दिखाई देगा। और वहाँ त्राटक करने के बाद जब आंख बंद करेंगे जितनी देर दें इस प्रकार जो है अपना फिर जाप करें, लेकिन त्राटक करते में जाप नहीं करना है, ये ध्यान रखें। वहाँ जितना है बस जो चिंतन चल रहा है वो चलने दें। और इस प्रकार के बहिर और अंतर त्राटक अभ्यास के 25 मिनट से लेकर 1 घंटा करने पर किसी भी समय जब भी आपको समय मिले, ये समय इसमें कोई विधान नहीं है, लेकिन अगर सुबह प्रातः करें तो और अच्छा है और रात्रि में करें तो और अच्छा है। क्षण साधना भी है, और क्षण साधना पे तो मैं जान ही रहा ज़्यादा है, क्योंकि क्षण साधना तो जो अक्सर सुबह के जो है आपको जो है 3 बजे और 3 बजे 9 बजे 6 बजे फिर रात्रि के 9 बजे और खासकर 12 बजे और 6 जो खासकर विशेषकर 12 बजे ही ये साधना क्षण साधना कहलाती है। वो शिव की हो या काली की हो या किसी भी और देवता की या फिर स्वयं की आत्म साक्षात्कार की, तो वो वहाँ क्षण प्राप्ति की जाती है, वो सीखा जाता है उसका विज्ञान। तो यहाँ 25 मिनट से लेकर 1 घंटा करने पर आपको शिवत्व की जो शिव शक्ति का स्फुरण शिवलिंग से अपने अंदर एक विकर्षण के रूप में अनुभव होता और बढ़ता जाएगा। तो सावन में तो ये शिवोम विद्या का चमत्कारी लाभ अधिक मिलता है, और सावन में सोमवार के व्रत रखने वाली कन्याएं स्त्रियों को स्वप्न में क्या मनवांछित वरदान मिलेगा ये तो वो करेंगी तभी स्वयं अनुभव होगा। अब आता है, और जो भक्त जो हैं अपने पंचमुखी रुद्राक्ष या एकमुखी रुद्राक्ष या किसी भी प्रकार का जो उनका रुद्राक्ष राशि का रुद्राक्ष है उस सब को जो है सिद्ध करने की विधि ये है कि रुद्राक्ष को जो है पंचामृत से स्नान कराने के उपरांत में फिर जो है उससे निकाल कर और शिवलिंग के ऊपर रख दें और फिर इसी प्रकार का त्राटक करना का अभ्यास प्रारंभ करें। तो वहाँ भी तो उसको रुद्राक्ष को नहीं देखना, वहाँ रुद्राक्ष से भी जैसे शिवलिंग रुद्राक्ष और उससे थोड़ा सा ऊपर जो रुद्राक्ष का बॉर्डर है वहाँ पर देखना है आपको। तो इस प्रकार त्राटक करते हुए अभ्यास करें, और जैसा मैंने बताया कि त्राटक का अभ्यास करते हुए मंत्र जप नहीं करना, और फिर मंत्र जप करने के बाद जब मंत्र जप करें तो फिर उसके बाद आंख बंद करके अंत त्राटक करते समय मंत्र का जाप करें। तो आपका जो रुद्राक्ष है वो धीरे धीरे एक विकर्षण शक्ति से युक्त हो जाएगा, और उसमें विकर्षण शक्ति तो जो होगी जो आपके बुरी चीज़ों को बाहर फेंक देगी, और जो आकर्षण शक्ति है वो जो है बाहरी जो है उस आकर्षण शक्ति जो प्राकृतिक शक्ति है उसका आह्वान करके आपके अंदर उसके, क्योंकि ये बीज हैं, बीज जागृत हो जाता, रुद्राक्ष बीज है और ये जागृत होगा, और जागृत होने के उपरांत में ये आपको शक्ति प्रदान करेगा। और फिर उसे पंचामृत से स्नान कराने के बाद जैसे 16 सोमवार आपने अभ्यास करा, 16 सोमवार करने के उपरांत में और इतने उसे वहीं रखा रहने दें, अपने शिवलिंग के पास में रखा रहने दें, और उसके बाद में जो है जब 16 सोमवार हो जाए तब उसे धारण करें पंचामृत से स्नान कराने के उपरांत। प्रारंभ में पंचामृत से स्नान कराना और बाद में वही पंचामृत जो है शिवलिंग पर
चढ़ा दें। वैसे वहाँ पे घर के पंचांग उसमें तो नहीं चढ़ाना शिवलिंग में, वो बाहर जाके जो अपना मंदिर का शिवलिंग है उसमें चढ़ाएं। इस प्रकार जब ये साधना करोगे तो आपका रुद्राक्ष सिद्ध होगा और आपको अनेक स्वप्न से और ये सब जो है ध्यान दर्शन और शिवत्व की शक्ति का प्राप्ति अभ्यास होगा। और फिर जब करोगे तो पाओगे। इसी के साथ आशीर्वाद करते देता हूँ। और जो रेही क्रिया योग कर रहे हैं उनकी तो बात ही निराली है, उन्हें तो अपना रेही क्रिया योग करें, उसमें ही जो है अपना जो शिवत्व है, पुरुषत्व जो है उसकी जागृति होगी और स्त्री में स्त्रीत्व की जागृति होगी। और यही जो है सबसे उच्चतम सर्वोच्चम साधना है और यही करते रहें। आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।